दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी की समस्या का समाधान। मतलब आप सबने जो मीशो फ्लावर सीड्स लगाए हैं उनकी केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपके भी जो सीड्स हैं वो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट होके पौधे का रूप लेके आपके गार्डन को भी सुंदर बना दे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आजकल मेरे डियर सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं मीशो फ्लावर सीड से रिलेटेड। उन सब का ये कहना है कि दी, हमने आपके कहने पे सीड्स तो ऑर्डर कर लिए, अब आप ये बताइए कि इनकी केयर हम करें कैसे। बिकॉज जैसे ही हम इनको मिट्टी में लगा देते हैं और फिर तो हमें कोई भी पौधा उसमें दिखता ही नहीं है, ना तो हमारे बीज जर्मिनेट होते हैं और ना ही वो किसी पौधे का रूप लेते हैं, और हमारे पैसे तो वेस्ट हो जाते हैं। और कहीं आप झूठ तो नहीं कहती कि मीशो वाले सीड्स बहुत अच्छे होते हैं? अगर ये अच्छे हैं, अगर इनकी क्वालिटी सही है, तो ये हमारे ग्रो क्यों नहीं होते हैं? आपकी कैसे ग्रो हो जाते हैं? तो ये सब सवाल चल रहे हैं आजकल मेरे डियर सब्सक्राइबर्स के मन में नहीं, बल्कि मेरे कमेंट सेक्शन। तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपने डियर सब्सक्राइबर्स की इस दुविधा का समाधान निकाला जाए और आप सबके साथ छोटी मोटी जो टिप्स मैं अपनाती हूँ बीजों को लगाने के बाद वो सारी शेयर की जाए, ताकि आपका गार्डन भी मीशो फ्लावर सीड्स की बदौलत एकदम हरा भरा प्लस फूलों से भर जाए। और आज तो पहले यही देख लो, आज मेरे गार्डन में ढेर सारी बटरफ्लाईज आ रही हैं, और एक जगह जहाँ इनके आने की खुशी हो रही है वहाँ थोड़ा सा गम भी हो रहा है, बिकॉज ये आके अंडे वगैरह देंगी और उन अंडों से छोटी छोटी कीड़ियाँ तैयार होंगी, और वो छोटी छोटी कीड़ियाँ मेरे इन प्यारे प्यारे से पौधों को कुतर कुतर के खाएंगी। बट यार, ये तो एकदम नेचुरल है, बट फिर भी हम प्लांट लवर्स को दुख तो होता है जब ये काली काली कीड़ियां हमारे पौधों को, फूलों को खाती हैं। इसीलिए मैं इनको मारती तो नहीं हूँ, बट हाँ, अपनी छत से नीचे जरूर फेंक देती हूँ, ताकि ये अपना घर, ये अपना खाना पानी कहीं और ढूंढ ले, मेरे इस प्यारे से गार्डन को हार्म ना करे। और देखा ना आप सभी ने, अभी हम बातों ही बातों में पूरी राह भटक गए, कहाँ शुरू किया और कहाँ जा पहुँचे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं कि मीशो फ्लावर सीड्स को लगाने के बाद कौन कौन सी केयर टिप्स अपनानी चाहिए कि जिससे हमारे पौधे कुछ इस तरीके से तैयार हो जाए कुछ ही समय में। तो 40 फ्लावर सीड्स का जो रिव्यू था, जो रिजल्ट था, वो तो मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर किया है, बट ये जो मैंने पूरे 1 महीने पहले सीड से ग्रो किए हैं, मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए हैं ब्यूटीफुल से प्लांट, उनका रिव्यू दे देती हूँ पहले आपको, उसके बाद केयर टिप्स शेयर करती हूँ, ताकि आप सबके मन में ये सवाल जो आ रहा है कि कहीं आप झूठ तो नहीं कहती हैं, वो सारा क्लियर हो जाए। आप सबको याद होगा तो पूरे 1 महीने पहले मैंने छोटे छोटे ग्लास कंटेनर्स बालसम के सीड्स लगाए थे, 200 फ्लावर सीड्स, जो कि 15 कलर्स के अलग अलग वेराइटीज के थे, और मात्र 7 से 8 दिनों में ही सीडलिंग्स तैयार हो गई, और 11 से 12 दिनों के अंदर अंदर मैंने उन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दिया कुछ इस तरीके के गमलों में। और आज देखिए, पूरे 1 महीने के बाद हमारे ये पौधे कितने बड़े हो चुके हैं, बूशी भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं और प्यारे तो बहुत ही ज्यादा लगते हैं ये। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर मैंने फिर से ऑर्डर किए मीशो से 30 फ्लावर सीड्स कॉम्बो पैक ऑर्डर किया था, याद है ना, जिसमें 20 फ्लावर सीड्स थे और 10 वेजिटेबल सीड्स थे, और 8 फ्लावर सीड्स में से मेरे ग्रो हुए 3 से 4 पौधे, जो कि 2 पौधे थे गजेनिया के। और आप सबने मुझे कहा था कि इतनी छोटी छोटी सीडलिंग्स आपने ट्रांसप्लांट कर दी, ये तो मर जाएंगी, आप एकदम गलत कर रहे हो। तो देखिए भाई, सीडलिंग्स एकदम बढ़िया तरीके से अब पौधे का रूप ले चुकी हैं, 4 पत्तियां, क्या 5 पत्तियां भी निकल रही हैं, और पत्तियां भी एकदम हेल्दी हैं। कोई भी घाटे का सौदा मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब एकदम बढ़िया से मेरे इन पौधों की ग्रोथ हो रही है। तो मैंने ऐसा क्या किया, तो ये बात को बाद में बताऊंगी, बट उससे पहले एक और गमला था, यहाँ पे देखिए, ये पौधा है हमारा, ये भी गजेनिया के साथ ही मैंने ट्रांसप्लांट किया था, और ये गजेनिया के साथ ही ग्रो हुआ था, तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए, छोटी सी सीडलिंग थी, और इसे भी ट्रांसप्लांट करते समय आपने सेम बात ही कही थी कि गलत कर दिया आपने, बट रिजल्ट आप सबके सामने। और इसका एक और भाई था, वो ओवर वाटरिंग की वजह से मरा है, वो कैसे, वो भी आपको बाद में बताऊं। तो ये थे कुछ लेटेस्ट रिजल्ट हमारे मीशो फ्लावर सीड्स के। इससे पहले भी काफ़ी अच्छे मुझे रिजल्ट मिले हैं, वो तो मैंने आप सबके साथ शेयर किए, बट ये पूरे 1 महीने पहले के रिजल्ट हैं। 1 महीने पहले जब मैंने बीजों को लगाया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला,
तो अब बात करते हैं कि इनकी मैंने केयर कैसे की। मैंने कोई जादू वादू कर दिया इसमें? तो ना भाई ना, जादू वादू कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी केयर होगी। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे कि अभी चल रहा है बारिश का मौसम, और आपको याद होगा तो कल ही मैंने पर्पल मैरीगोल्ड के सीड्स लगाए हैं छोटे छोटे से कंटेनर्स में। और कल मैंने आपको कहा भी था कि अभी रात को बारिश होगी तो मैं इनको कहाँ रखने वाली हूँ, अपने सिंहासन के नीचे, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पे बारिश का पानी इन पे ना गिरे। क्यों इन पे बारिश का पानी क्यों नहीं गिरना चाहिए? क्योंकि देखिए भाई, अभी ये बिल्कुल छोटू छोटू से सीड्स हैं, अभी ये जर्मिनेट होंगे और ये अभी ना अपनी सेटलमेंट कर रहे हैं अब इस मिट्टी में, कि हमें अब फैलाव डालना है इस मिट्टी में और अपने छोटी छोटी जड़ें निकालनी है, छोटी छोटी पत्तियां निकालनी है। ये सारा काम अभी इन्होंने करना है, अभी इनका मिट्टी के साथ वार्तालाप हो रहा है। अब सोचो, जब इतना कुछ हो रहा है इनके साथ, अचानक से फिर जोरदार बारिश आके इन पे पड़ जाए तो ऐसे ऐसे हो जाता है ना, मिट्टी एकदम हिल सी जाती है, तो ये नहीं डिस्टर्ब होंगे? ये तो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो इनके मन में विचार चल रहा था जड़ वगैरह डालने का, फैलाने का, पत्तियां वगैरह निकालने का, वो विचार इनका यही ख़त्म हो जाएगा और फिर ओवर वाटरिंग हो जाएगी, मतलब मिट्टी में ज़्यादा पानी चला जाएगा। और अभी तक तो इनकी जड़ें भी नहीं निकली हैं जो कि पानी को सोख कर ले। समझ रहे हो ना बात की गहराई को? फिर क्या होगा, पानी इस मिट्टी में ही रहेगा और धूप तो वही निकलेगी नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है, पता नहीं कब निकलेगी, जाके 2 दिन बाद निकलेगी, 3 दिन बाद निकलेगी। तब तक तो ये भाई बीज भूल जाओ, बीज फिर बीज तो गए, मर गए मर गए। इसीलिए कहती हूँ कि बारिश का पानी बिल्कुल भी एंटर ना होने दे। ऐसा कर लें कि आप किसी कंटेनर में अगर बारिश का पानी कलेक्ट हो गया है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं ना छिड़काव, बस वो करना है। इन पे ज़्यादा पानी देना ही नहीं है। ऑलरेडी बरसात में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है पौधों में, मिट्टी में, इसीलिए ज़्यादा पानी देने की तो सोचे ही ना। यह होगी पहली बात कि बारिश में इनको रखना नहीं है। अब जैसे धूप निकलती है तो सिंहासन के नीचे या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे के नीचे रखा है, छत के नीचे रखा है, कहीं भी रखा है, तो धूप में उनको ज़रूर रखें, बिकॉज धूप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट सनलाइट के ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आपने खाद वगैरह कुछ भी नहीं देनी है जब तक आपके पौधे तैयार होके फिर आप ट्रांसप्लांट करके फिर तब तक, जब तक इनको अच्छे से मतलब पचाने लायक इनकी शक्ति ना हो जाए तब तक आपने खाद वगैरह नहीं देनी है। बस जो आप सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तब आप जो खाद डालेंगे वही खाद आपने रहने देनी है। और क्या केयर की थी मैंने, बस बरसात के मौसम में मेन तो भाई पानी का ही है कि बारिश का पानी गया तो भाई फिर मतलब मीशो को भी दोष मत देना और मुझे भी मत देना, बिकॉज वो आपकी गलती है। इतने बार कहने पर भी अगर आप पानी को एंटर होने दोगे तो। और भाई जैसे ही आपको लगे कि बीज जर्मिनेट होना शुरू हो गया है तो कृपया करके ऐसे ऐसे करके खंगाल लेना मिट्टी को, कि देखें कि भाई क्या हो रही है प्रक्रिया। ऐसी कुछ ना करें, बिकॉज अभी वो जड़ें मासूम सी हैं, वो फैला रहा है जड़ें, अपनी पत्तियां निकाल रहा है। सो कृपया करके ये कष्ट उस पर ना डालें। और अगर आपको लगता है कि कोई अगर हमारा बीज अच्छे से जर्मिनेट हो गया, आफ्टर दैट उसकी पत्ती एक आधी पीली पड़ रही है या फिर मिट्टी के टच में आने से वो ख़राब हो रही है, तो बिल्कुल आराम से आपने उस मिट्टी के जो पत्ती टच हो रही है उसे निकाल देना है। लाइक ये सीन मेरे गजेनिया के साथ हो रहा था। ये देखो, ये गजेनिया है ना मेरा, तो ये जैसे ही यहाँ पे देखो ये भी मिट्टी के टच में आ रहा है ना अभी ये पौधा। अब जैसे ये मिट्टी के टच में आती है इसकी पत्तियाँ, ठीक है, तो ये पत्तियाँ क्या करती हैं, गलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, हाथों की मदद से ही इस मिट्टी को कुछ इस तरीके से दूर दूर करती हूँ ताकि ये टच होके मेरी कहीं पत्तियों को गला ना दे। और अगर एक भी पत्ती इसकी गली, मतलब एक भी पत्ती अगर सड़ना शुरू हो गई तो पूरा पौधा सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ जब भी कोई आपको लगे कि पत्ती एक आधी खराब हो रही है, पीली पड़ रही है, काली पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कृपया करके उसे निकाल दें। हाथों की मदद से ही बिल्कुल आराम से कट कर दे। ज़्यादा पौधे को ऐसे ऐसे छेड़े ना, नहीं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आफ्टर दैट वो मर जाएगा। और इसी के साथ जो तीसरी चौथी बात आती है वो आपने अपनानी है कि जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे पहले ही आपने अपनी जो गार्डन सॉइल मिक्सचर होता है ना वो आपने रेडी कर लेना है, गमले में डाल भी लेना है, ठीक है। उसके 2 से 3 दिन बाद आपने उस गमले में अपने छोटे छोटे सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 2 से 3 दिनों के बाद
उस मिट्टी में उन पौधों को लगाएंगे तो वो मिट्टी कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगी, वो भुरभुरी टाइप नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं ताज़ा ताज़ा तो एकदम भुरभुरा होता है ना, उसके पीसीस पीसीस सारे अलग हो जाते हैं। और अगर उसमें फिर बारिश वाला पानी जाएगा तो उसमें ज़्यादा पानी क्रिएट हो जाएगा ना, मतलब वो मिट्टी ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगी। और तभी हम अगर उन छोटे छोटे सीडलिंग्स को भी बीच में लगा देंगे तो वो भी मर जाएगा। इसीलिए 3 से 4 दिन तक गमले में मिट्टी को अच्छे से सेट होने दें। जब मिट्टी सेट हो जाती है तो वो क्या करती है, ईजीली पानी को ड्रेनेज होल्स की मदद से आउट कर देती है और थोड़ा बहुत पानी ही अपने अंदर रखती है, बाकी आउट कर देती है, जिससे कि हमारे सीडलिंग्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो बस ये है कुछ छोटी मोटी बातें जो कि मैंने बस इनको लगाते समय अपनाई थी और इनको बड़े होते होते तक अपनाई हैं। और कुछ ऐसी रामबाण इलाज नहीं है और कुछ ऐसा नुस्खा शुस्खा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बातें अगर आप भी फॉलो करोगे तो गाइस डैम श्योर पूरी गारंटी के साथ है, मेरी गारंटी तो फुल है कि आपके पौधे भी तैयार होंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा, आपका गार्डन एकदम ब्यूटीफुल बन जाएगा। और भाई आप सभी सोचते होंगे कि दीदी हमेशा मीशो के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है। तो यार मैं मीशो के पीछे नहीं पड़ती हूँ, मुझे जस्ट फूलों की पड़ी होती है। मीशो पे सस्ते बीज मिल जाते हैं तो मैं मीशो के पीछे पड़ती हूँ। अमेज़ोन पे इतने महंगे महंगे होते हैं तो मैं वहाँ फ्लिपकार्ट वगैरह इन सब पे यकीन नहीं करती हूँ। यकीन क्या, मतलब उनका ना पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे सस्ता माल मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटके भाई। मुझे ऐसे फालतू में पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी शौक नहीं। आप सभी तो जानते हैं कि मैं फ्री का माल खरीदने लेने वाली बंदी हूँ। अगर थोड़े बहुत पैसे मुझे खर्च करने पड़े किसी जगह पे तो मैं इसी जगह पे ही खर्च करूंगी जहाँ पे कम पैसे में मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है मीशो की या कुछ नहीं है। बाकी आपको अगर ज़्यादा पैसे खर्चने का मन हो रहा है तो आप अमेज़ोन से खरीद ले, फ्लिपकार्ट से खरीद ले, बाकी वही आपकी गारंटी। मैं तो सिर्फ केयर टिप्स ये सब शेयर कर सकती हूँ और कुछ नहीं। इसी के साथ भाई गार्डन बहुत ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत, शानदार लग रहा है। मेरे को तो मन करता है कि बस आपको दिखाती रहूँ, बट आप कुछ बोर हो जाते हैं ना, इसीलिए वीडियो को ख़त्म तो करना पड़ता है। चलो मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि आपके मन के डाउट क्लियर हो सके। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।